नमस्कार दोस्तों। आज हम लेके आए कक्षा 10वीं गणित का पेपर लेकर के आ रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों का क्या कमेंट आया था कि मैथ का जो फाइनल एग्जाम का पेपर आने वाला है वह कैसा होगा, इसलिए हम उस पेपर को फुल सॉल्यूशन के साथ क्या है लेकर के आपके सामने आ रहे हैं। यदि फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट में बता देना और इस वीडियो को लाइक करना और ये अपने जो दोस्तों को भी शेयर करना ताकि उन दोस्तों को भी पता लग सके भी किस प्रकार का फाइनल एग्जाम आने वाला है। तो इसके अंदर दिया गया है, निर्देश में दिए गए हैं भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम से पेपर आएंगे। इसमें क्या 24 यानी इस पे पेज संख्या 24 होगी, प्रश्न क्या होंगे 38 होंगे। आगे क्या दिया है, इसमें 5 खंड मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न में क्या है ए बी क्या है गैड है 5 खंड दिए होंगे। क्वेश्चन में क्या है 1 से 20 तक एक एक अंक मिलेंगे, 19 से 20 यानी अभिकथन मिलेंगे, 21 से 25 2 अंक मिलेंगे, 26 से 31 3 अंक के और 32 से 35 5 अंक के और 36 से 38 4 अंकों के मिलेंगे। आगे दिए सबसे पहले मिलेंगे छोटे क्वेश्चन एक एक नंबर के। पहले जो 18 क्वेश्चन होते हैं फिर 2 अभिकथन होते हैं। इसका हम फुल सॉल्यूशन के साथ क्या इसको हल करेंगे। क्या दिया गया है, सबसे पहले सेक्शन ए और खंड ए दिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक बिंदु P से केंद्र O वाली किसी वृत्त पर P और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर होता है। किसके बराबर होगा, इसको देखो सॉल्यूशन करना कैसे आएगा। पहले इसका वृत्त बनाओ, एक वृत्त PA और PB स्पर्श रेखाएं, दोनों के अंदर कॉमन क्या है P यहाँ लिख दो, A यहाँ लिखो और B यहाँ पे। किस पे 80 के कोण पर झुकी हुई है। सिद्ध करना है कोण POA यानी ये कोण हमें क्या है सिद्ध करना है भी कितने डिग्री का होगा। अब सीधा पता है भी ये जो स्पर्श रेखाएं होती है त्रिज्या पर लंब होती है तो ये कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का। और ये दोनों त्रिभुज बन गई, ये O है इसे AOP और POB, ये दोनों त्रिभुज समरूप होती हैं। तो जो समरूप त्रिभुज के क्या है कोण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री का और ये भी 40 का 80 हो गया। और ये कितने का है 90 डिग्री का, ये 90 का है, ए कोण 90 का है, P कोण 40 का है, प्लस क्या हो जाएगा O कोण कितना 180। तो 90 और 40 130, 130 में से 180 में से 130 हटा दो क्या बचेगा 50 डिग्री। तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा 50 डिग्री ए आ जाएगा। अब दूसरा दिया गया है, हिंदी और मीडियम इंग्लिश दोनों मीडियम दिए गए। दूसरा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ और केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर और PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। पहले चित्र को बना लेते हैं। चित्र को बनाने में क्या आसानी हो जाती है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, एक वृत्त बनाओगे जिसकी त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर। एक वृत्त P पर स्पर्श रेखा, अब P पर स्पर्श रेखा है स्पर्श और PQ केंद्र O से PQ केंद्र O ये Q है, OQ 12 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर निकालने की है PQ की लंबाई। स्पर्श रेखा त्रिज्या पे क्या होती है लंब होती है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, कर्ण हो गया। अब पाइथागोरस प्रमेय द्वारा कर्ण का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर 144 और माइनस में क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। 144 में से 25 घटा दे क्या बचेगा 113 वर्गमूल 119 क्या आ जाएगा 100 वर्गमूल 119 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा डी। तीसरा इसका क्वेश्चन दिया गया है, साइन 60 कोस 30 प्लस कोस साइन 30 और कोस 60 का मान करके। अब साइन 60 का मान वर्गमूल 3/2, कोस 30 का मान वर्गमूल गुणा में कर दो वर्गमूल 3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2 प्लस है तो प्लस लिख देंगे, कोस 60 का मान 1/2 इसके गुणा करेंगे वर्गमूल 3/4 प्लस में 1 और 1 की गुणा 1 और 2 गुणा 4, 3 और 1 4/4 4/4 मतलब 1। इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब कई बच्चे देखते हैं इसका -1 दे रखे हैं प्लस 1 रखे हैं तो किसका आएगा प्लस का 1, इसका आंसर आ जाएगा। अगला चौथा भाग दिया गया, यदि साइन A 3/4 तो टेंजेंट A का मान ज्ञात कीजिए। साइन का मान समकोण त्रिभुज बनाओगे। अब जो आधार पे क्या होता है कोण बनता है तो A यहाँ लिखो, B और C कहीं लिख दो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन का क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 3 और कर्ण क्या है 4, निकालना क्या है आधार पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो पाइथागोरस में क्या है कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर 16 माइनस लंब का स्क्वायर 9, 16 में से 9 गए
वर्गमूल 7। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर वर्गमूल 7। निकालना क्या है टेंजेंट ए। टेंजेंट का फार्मूला लंब बटा में आधार। लंब क्या है 3 और आधार क्या है वर्गमूल 7। तो आंसर क्या आ जाएगा 3 बटा वर्गमूल 7। आंसर ए आ जाएगा इसका। अगला 5वां क्वेश्चन दिया गया नो सीकेंट ए। देखो इस प्रकार के अगर सवाल आ भी जाते हैं, ज़्यादातर क्या है कि अगर 5 दिया हुआ है 5 साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए मिलेगा या इसमें 9 मिलेगा, तो इसमें 9 कॉमन ले ले, यानी पहला अक्षर 9 है तो 9 आ जाएगा, 5 है तो 5 आएगा। तो 9 सीकेंट स्क्वायर कॉमन आ गया, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो 9 गुणा में 1 क्या आंसर आ जाएगा 9। तो इसका आंसर आ जाएगा 9। अगला क्वेश्चन नंबर 6 चौथा देखो इसका। त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण पी दिया गया है। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। क्या होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, यानी थीटा बटा में 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। ये होता है थीटा क्या होता है जो कोण होता है, इसमें कोण क्या दिया गया पी दिया गया, तो पी ऊपर लिखेंगे, थीटा यानी थीटा लिख देंगे गुणा में पाई आर स्क्वायर। अब बच्चे गलती कहाँ करते हैं, देखो ऐसे बच्चे 360 देखते हैं, 360 देख के इसको आंसर लिख देते हैं, लेकिन आंसर ये नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 पाई आर रखे हैं और यहाँ पे क्या फिर किसको करते हैं पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये देखो भी यहाँ पे रखे पी बटा 720 गुणा में 2 पाई आर स्क्वायर। क्यों हो जाएगा क्योंकि 2 से काट दे इसको कितना आ जाएगा 360। तो पी बटा 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। इसका आंसर क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। अगला दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 का है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटा में 360 गुणा में अभी बताया पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 60 बटा में 360 आर 6 गुणा 6 गुणा में पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई का मान 22 बटा में 7। 6 से काट दे 0 0 6 6 36 6 से 6 काट दे 22 के 132 बटा में 7। अब 7 में सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर वर्ग किस में आता है वर्ग सेंटीमीटर सेंटीमीटर में आता है। अब देखो 132 बटे 7। अब कई बच्चे 132 देखते हैं लेकिन यहाँ क्या है 132 बटे 7 है वर्ग सेंटीमीटर। आ रहा है समझ में, तो एक बार इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना भाई। क्वेश्चन नंबर 8वां देखो भी। त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर वाले धातु का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्या दी गई है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 का 4 लिख दो, पाई का मान 22 बटे 7 लिख दो और आर क्या है 2.1 गुणा 2.1 काट दो इसको 7 21 पॉइंट 3 आ गया 21 और 3 गुणा 63 पॉइंट आ गया गुणा में 88। इसकी गुणा करेंगे 8 24 क्या आ जाएगा 55.44 वर्ग सेंटीमीटर। इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो यदि किन्हीं आंकड़ों का माध्यक और बहुलक क्रमश से 11 और 17 है तो माध्य ज्ञात कीजिए। अभी देखो क्वेश्चन भी किस प्रकार से करना है। इसका एक सूत्र होता है याद करने का, क्या होता है माध्यक और एक होता है यानी 3 माध्यक माइनस 2 माध्य किसके बराबर होता है एक बहुलक के बराबर होता है। ठीक, इसका सूत्र आप लगाएंगे इसके अंदर रख देंगे। माध्यक माध्यक दिया गया 11 तो 3 गुणा में 11 माइनस 2 माध्य बराबर बहुलक क्या है 17। इसमें मान रख दो 11 दिए 33 और माइनस का 2 माध्य बराबर है 17। 33 को इधर लिया भाई माइनस 2 माध्य 17 माइनस 33 माइनस का 16 माइनस से माइनस कैंसिल कर देगी और माध्य क्या आ जाएगा 16 बटा में 2 कितना आ जाएगा 8। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा भाई। ये कौन सा है सवाल नंबर 9 भाई। अब सवाल नंबर 10वां दिया गया 10वां दिया गया निम्नलिखित वितरण के लिए माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग की निचली सीमाओं का योग। अब निचली सीमा, अब देखो माध्यक बहुलक में क्या होता है जो सबसे बड़ा अंक होता है वो बहुलक होता है, सबसे ज़्यादा बार होता है। अब इसमें सबसे ज़्यादा बार क्या दिया गया है सबसे ज़्यादा बार दिया गया है 20। क्या दिया गया है 20। तो 20 में सबसे इसका योग करेंगे कितना आ जाएगा 20 यानी 15 और 20 कितना हो जाएगा 35। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा। ठीक है, अगला
अगला क्या दिए गए हैं, एक पासे में, देखो एक पासे में एक बार फेंके जाने पर विषम संख्या होने प्रायिकता। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पासे के बारे में। पासे में कुल अंक, एक पासा जैसे लूडो खेलते हैं हम, उस लूडो के अंदर क्या होता है, सारे खाने बराबर होते हैं, तो उसमें 6 तक संख्या अंकित होती है, और वही क्या होता है, लूडो वाला एक पासा होता है। इसमें विषम पूछे है, विषम संख्या पहले, विषम संख्या 1 3 5 होती है, और कुल संख्या इसमें पासे में होती है 6। प्रायिकता निकालनी है, प्रायिकता विषम कितनी होगी 3, और प्रायिकता कितनी, कुल कितनी है 6, 3/6 1/2, तो प्रायिकता क्या आ जाएगी, विभाग 1/2। अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर 12, 6 72 और 120 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम हमेशा देखो भाई बड़ा होता है, और एचसीएफ हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। कई बार ये भी गलती कर देती है। देखो एलसीएम निकालना है तो इनमें नहीं पता भी, इन संख्याओं से बड़ा ही मिलेगा, या तो इसके बराबर मिलेगा, इनसे बड़ा मिलेगा। अब देख 6 तो हो ही नहीं सकता, ना 120 हो सकता, क्योंकि 72 से 120 भाग। अब तीनों संख्या से भाग होता है। अब 72 क्या है, 140, 3 से भाग नहीं हो सकता, न 72 से भाग नहीं हो सकता, तो इसका मतलब बचा क्या है 360, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 360 एलसीएम आ जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी परमेय संख्या है, परमेय संख्या निकालनी है। अब परमेय संख्या जिसके ऊपर यानी वर्गमूल का निशान नहीं दिया गया वो क्या होती है, परमेय होती है। अब देख 7 + 2 अभाज्य संख्या के ऊपर वर्गमूल है, तो ये मतलब अपरिमेय है। 5 - वर्गमूल 3 ये क्या है, अपरिमेय है। अब 2 + 9, अब इसको बच्चे कैसे लिखते हैं, 2 + 9 का वर्गमूल निकाल सकते हैं। 9 का क्या वर्गमूल क्या होता है, 9 का वर्गमूल होता है 3, यानी 2 + वर्गमूल 9, तो 2 + में 3 5, 5 क्या हो जाएगी, तो 2 + 9 वर्गमूल क्या, ये परमेय संख्या है। अगला सवाल नंबर 14 देखो भी, द्विघात बहुपद जिसके शून्यों का योग और गुणनफल 4 और 1 दिया है। एक सूत्र लिखवाया भाई द्विघात बहुपद का, लिख लेना भाई, ये बहुत काम आएगा। द्विघात बहुपद बहुत ही आसान सूत्र है। क्या लिखेंगे, x² - शून्यों का योग, x + शून्यों का गुणनफल, इस सूत्र के अंदर रख देंगे, कुछ नहीं करना। और दिया गया है योग, x² का x² लिखो, माइनस योग दिया गया है 4 लिख दो, फिर x है, प्लस में शून्य का गुणनफल 1 दिया गया है। x² - 4 को x से गुणा 4x प्लस का 1, इसमें मिला दो भी कौन सा है, x² + 4x -4x और प्लस का 1, तो बी भाग क्या इसका आंसर आ जाएगा। इसमें गलती कर देते हैं बच्चे, क्योंकि माइनस प्लस नहीं देता है, उत्तर सेम ही दिया वैसे बी के अंदर, लेकिन क्या सिर्फ माइनस प्लस की चीज़ है, तो इसमें क्या है बी भाग इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्या दिया गया है, 10 7 4 का कौन सा पद -162 है। 162 ए 10 डी निकालते हैं, 7 - 10 क्या आएगा, माइनस का 3, और an -62, ठीक है। an का सूत्र रखा हुआ है a प्लस में n - 1 इंटू टी, an -62 a 10 + n - 1 और d -3, 10 को इधर लेके आएंगे बराबर से, माइनस का हो जाएगा, -62 पहले ही है और माइनस का 10 ये और हो जाएगा। गुणा वाली संख्या कहाँ आएगी, नीचे, और n - 1, माइनस का ही 62 माइनस का 10 क्या हो जाएगा, माइनस का 72 बटा में -3 बराबर है n - 1, काट दे इसको 24, तो 24 + 1 n कितना आ जाएगा 25, तो कौन सा हो जाएगा 25वां पद हो जाएगा, यानी 10 7 4 का कौन सा पद 62 हो जाएगा 25वां पद। 16वां दिया गया, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण kx² - 2kx + 6 मूल के बराबर है। के का मान निकालना है, ए दिया गया है इसमें के, यानी x² से आगे जो संख्या होगी वो a होगी, और b होगी जो x से आगे होगा, क्या है माइनस निशान समेत -2 के, और c हो जाएगा जो बाकी बचा वो c होगा 6। अब विविध करें, डी निकालते हैं, डी कैसे निकालते हैं, b² - 4ac, b क्या है -2k का स्क्वायर -4 गुणा में k गुणा में 6, -4 का +4k स्क्वायर माइनस का 24k। अब दोनों इसमें भी 4k है, इसमें भी 4k मिल रहा है,
ये 4k नहीं, क्योंकि 4 से भाग हो रहा है इसके अंदर, कभी 4 से कर दे, 4k से भाग करने पर तो क्या जाएगा, क्या बच गया, क्या बच गया सिर्फ k माइनस का 6 बराबर 0 कर दे, 6 को इधर ले जा, k बराबर 6, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगा। तो k का आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का 6 आएगा, माइनस का 6 नहीं आएगा, कभी माइनस का 6 लिख देते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एक बार जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 17वां देखो, 17वां दिया गया है, बिंदुओं -5, 7 और 1, 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब दूरी का सूत्र याद होना चाहिए, -5, 7, -1 और 3। यदि x1 है ये y1 है, ये x2 है ये y2 है। दूरी सूत्र के अंदर या तो इन दोनों में से ये दोनों घटाएंगे या इन दोनों में से ये दोनों घटा दें, किसी में से घटा दो, कोई गलती नहीं होता। जैसे -5 यानी या इसको इसमें से घटा दें, -5 प्लस का क्या हो जाएगा 1, क्योंकि x2 - x1 का स्केयर प्लस 7 - 3 का स्केयर, ऊपर क्या होता है अंडर रूट होता है। माइनस का क्या हो जाएगा 4 का स्केयर प्लस में 4 का स्केयर, -4 का स्केयर 16 + 16 क्या हो जाएगा 32। अब 32 का वर्गमूल क्या होता है 4/2, तो इसका आंसर क्या जाएगा बी, 4/2 इसका। 18वां क्वेश्चन देखो भाई, त्रिभुज ABC और DF में कोण BE के बराबर है, कोण EF के बराबर है और AB = DE, तो दो त्रिभुज है। इस समरूप है या सर्वांगसम है, सर्वांगसम लेकिन समरूप नहीं है, समरूप लेकिन सर्वांगसम नहीं है, न सर्वांगसम है न समरूप है। अब त्रिभुज भी है दोनों ही, त्रिभुज का नाम क्या रखे हैं ABC त्रिभुज, एक त्रिभुज ये रखिए और एक ये रखिए, एक त्रिभुज ABC और एक DEF। कोण A किसके B किसके बराबर है, B तो E के बराबर दे रखे है, और कोण C F के बराबर है और AB दे रखी है D के बराबर। यदि दोनों इस त्रिभुज की दो भुजाएं, दो कोण बराबर रखे हैं और एक भुजा रखी है, तो क्या रखे भी ये समरूप और सर्वांगसम है। हाँ ये समरूप क्या लिख देंगे, ये क्या है सर्वांगसम तो है लेकिन क्या है समरूप नहीं है, ये क्या लिखे सर्वांगसम लेकिन समरूप नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो भाई, अभिकथन से संबंधित है। अभिकथन बिंदु 0,5 y-अक्ष पर स्थित है, ठीक है y-अक्ष पर स्थित है। कारण A y-अक्ष पर किसी बिंदु का x निर्देशांक 0 होता है, ये भी सही है कि y-अक्ष पर, क्योंकि निर्देशांक जैसे ये बिंदु होता है, यहाँ पे x की वैल्यू होती है या y होती है, ये -x होता है ये -y होता है, ये मूल बिंदु 0, 0 होता है। अब 0,5 तो 0 यहाँ पे जैसे 5 कर देते हैं 0,5, तो y-अक्ष बिंदु निर्देशांक है, ठीक है, तो यानी A और B दोनों ही सही है। A और कारण तो कौन सा हो जाएगा, अभिकथन A कारण R दोनों सही है, और कारण R अभिकथन A की सही व्याख्या करता है, जो R है की विभाजन करता है, ठीक करता है, तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, इसका A आ जाएगा, ठीक है। अगला देखो भी क्वेश्चन नंबर 20, यानी जो छोटे छोटे क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन। अभिकथन वर्गमूल 3 एक अप्रमेय संख्या का उदाहरण है। अब बच्चे इसमें क्या करते हैं, वर्गमूल 3 देखा नहीं, इसको सवाल को हल कर देते हैं, अरे वो नहीं करना है, कई बच्चों को पता नहीं होता। तो कारण R सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अप्रमेय। अब वर्गमूल 3 सबको पता है, वर्गमूल 3 क्या है, अप्रमेय संख्या है, अप्रमेय संख्या, क्योंकि जिस अभाज्य संख्या के ऊपर वर्गमूल होता है वो कहते हैं अप्रमेय संख्या होती है, तो ये अप्रमेय संख्या है। कारण R सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अप्रमेय संख्या होती है, ये कोई जरूरी नहीं, धनात्मक और पूर्णांक वर्गमूल अप्रमेय होती है, कोई जरूरी नहीं है 4 है हमारे पास में तो धनात्मक पूर्णांक, क्या वो अप्रमेय नहीं हो सकती, तो इसका मतलब पहला कारण तो सही है, दूसरा सही है। तो क्या लिखे, अभिकथन A और कारण R दोनों सही है, कारण R अभिकथन A की सही व्याख्या करता है, यानी दोनों सही नहीं है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। अभिकथन A और कारण R दोनों सही है, नहीं है, ये भी नहीं है, इसका मतलब अभिकथन A सही है लेकिन R गलत है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अभिकथन A तो सही है लेकिन R गलत है। इसके छोटे छोटे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्या है फाइनल एग्जाम में इस प्रकार का पेपर आएगा, इसलिए कभी भी जो पेपर करते हैं ध्यान से किसी पेपर की पहले रकम को अच्छी प्रकार से पढ़ो, तभी क्या है हम इसको सोल्यूशन कर सकते हैं। धन्यवाद।